बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपनी इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों CS 604 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 1 फाल 2025 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी ड्यू डेट 6 नवंबर 2025 है और इसके टोटल मार्क्स 20 हैं। इस असाइनमेंट को अगर आपने हमसे पेड में लेना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर और मेरे टीम मेंबर्स का नंबर दिया गया। आप आज ही हमसे बुकिंग करवाएं क्योंकि कल ड्यू डेट है। तो कल एक तो इसकी फ़ीस बढ़ जानी आज, बल्कि आज रात 12 बजे के बाद इसकी फ़ी डबल हो जाएगी। दूसरा ये कि ड्यू डेट से पहले बुकिंग करवाने का फ़ायदा ये होता है कि मैं आपको जल्दी रिस्पॉन्स कर देता हूँ। कल ड्यू डेट है, कल मैं रिस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं करना। तो और ये दोस्तों बात याद रखिएगा, इन दिनों मैं बिज़ी बहुत होता हूँ, लिहाज़ा आप बुकिंग जो है मेरे टीम मेंबर से करवाया करें। ठीक है, अगर मैं रिस्पॉन्स कर दूँ 2-3 घंटों के अंदर तो ठीक है, वरना आप फिर मेरे टीम मेंबर से जो है कॉन्टैक्ट करके उनसे बुकिंग करवा लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है मेरे टीम मेंबर्स का नंबर जो है वो दिया गया है। अच्छा, बढ़ते हैं दोस्तों असाइनमेंट के सॉल्यूशन की तरफ। इस असाइनमेंट को दोस्तों अपने एमएस वर्ड की फाइल के अंदर बनाकर एमएस वर्ड की फाइल के अंदर ही सबमिट करवाना है। अब यहाँ पर इसको कैसे करना है वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपने एक न्यू एमएस वर्ड की फाइल बना लेनी है। इस तरह आपने सबसे पहले एक न्यू एमएस वर्ड की फाइल बना लेनी है। इस एमएस वर्ड की फाइल को आप कोई भी एक नाम दे दो, लेट्स से BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो भी आपकी व्यू आईडी है वो नाम दे दिया आपने। अब आपने क्या करना है? अच्छा, अब दोस्तों आपने इस एमएस वर्ड की फाइल को ओपन कर लेना है। जैसे दोस्तों आप एमएस वर्ड की फाइल को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपने हेडिंग दे देनी है ऊपर, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। ठीक है, और उसके नीचे आपने लिख देना सी लैंग्वेज कोड। उसके नीचे आपने लिख देना आउटपुट आउटपुट स्क्रीनशॉट। ठीक है, और उसके बाद आपने सिंपली ऐसे इसको सेलेक्ट करके बोल्ड कर लो इसको। अच्छा जी, अब दोस्तों ये फॉर्मेट समझ आ गया। आपने एमएस वर्ड की फाइल के अंदर सबमिट क्या 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 करवाना है? दो चीज़ें सबमिट करवानी है। एक आपने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सी लैंग्वेज का कोड सबमिट करवाना है और दूसरा आपने उसकी आउटपुट स्क्रीनशॉट जो है वो सबमिट करवाना है। ठीक हो गया? ओके जी। अब इसको कर देते हैं हम फिलहाल के लिए मिनिमाइज़, क्योंकि इसको बाद में बताऊँगा इसमें कहाँ से कोड लेना है और कहाँ से आउटपुट का स्क्रीनशॉट लेना है। अब दोस्तों सबसे पहले आपने एक न्यू नोटपैड की इस नोटपैड की फाइल बनाने के लिए सिंपली राइट क्लिक करके न्यू पे जाकर सिंपली इस तरह टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो एक न्यू नोटपैड की फाइल ओपन हो जाएगी। नोटपैड की फाइल के ऊपर आपने ये पूरा कोड जल्दी नोट कर लो। ये कोड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कोड फटाफट से वीडियो पॉज़ करो और ये कोड नोट कर लो। लो जी, ये है जी आपका वो कोड जो आप जल्दी-जल्दी अपनी नोटपैड की फाइल पे लिख लो। ठीक है, नोटपैड की फाइल में मैं क्यों लिखवा रहा हूँ? ताकि बाद में आपके पास सेव भी रहे कोड, इसलिए लिखवा रहा हूँ नोटपैड की फाइल पे। लो जी, नोटपैड की फाइल बनाकर उम्मीद है आपने कोड जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कोड है इसको फटाफट से जो है वो नोट कर लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट दिखाता हूँ अब आपको। दोस्तों गलती ना कीजिएगा, वरना गलती की तो एक छोटी-सी गलती भी आपको बाद में कोड में एरर दे सकती है। बाद में ना कहना कि इतनी मेहनत करके घंटा लगा के लिखा था और वो भी नहीं चल रहा। तो उसकी वजह यही होती है कि आप छोटी-छोटी गलतियाँ करते हो। जैसे ये देखो सेमीकोलन लगाना था, हटा दिया, लगाया ही नहीं। तो इसमें छोटी-छोटी गलतियाँ ना किया करो। अच्छा जी, यहाँ तक कर लिया। नेक्स्ट दोस्तों आपको दिखाता हूँ कोड। अगला कोड ये है जी आपका। नेक्स्ट ये कोड जल्दी-जल्दी इसको नोट कर लो। यहाँ से लेकर यहाँ तक जल्दी-जल्दी वीडियो पॉज़ करो और जल्दी से इस कोड को नोट कर लो। कोड नोट कर लिया। नेक्स्ट दिखाता हूँ जी, नेक्स्ट कोड क्या जी? नेक्स्ट कोड जनाब ये है आपका। यहाँ से लेकर यहाँ तक जल्दी-जल्दी को वीडियो पॉज़ करके इस कोड को नोट कर लो। कर लिया? नेक्स्ट दिखा देता हूँ जी। लो जी, नेक्स्ट ये कोड है बस इतना सा। लो जी, नेक्स्ट कोड ये है। उम्मीद है दोस्तों आपने वीडियो पॉज़ करके ये पूरे का पूरा कोड जो है वो नोट कर लिया होगा। कर दिया नोट को, कोड नोट कर लिया? ओके। अब आपने क्या करना है दोस्तों, इस पूरे कोड को आपने इस तरह कंट्रोल ए दबाना है। सिलेक्ट ऑल हो गया, मतलब कोड सेलेक्ट हो गया। उसके बाद कंट्रोल सी से इस कोड को कॉपी कर लिया। जैसे ही आपने कोड को कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद दोस्तों आपने सिंपली क्या करना है, आपने नोटपैड की फाइल को बंद कर दें। अब ये जो आपने एमएस वर्ड की फाइल बनाई थी ना, इसके नीचे ये जो है ना सी लैंग्वेज कोड, यहाँ पर अपना पूरा कोड पेस्ट कर दें। लो जी, कोड पेस्ट हो गया। लो जी, एक हमने काम कर दिया कि हमने कोड लिखकर नोटपैड में वहाँ से कोड को कॉपी करके सिंपली यहाँ पर आकर कोड को पेस्ट कर दिया। लो जी, इतना का हो गया। अब हमने लगाना है आउटपुट का स्क्रीनशॉट। आउटपुट का स्क्रीनशॉट कैसे लेना है उसके लिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आउटपुट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले नीड है यहाँ पर वर्चुअल बॉक्स की और उसके साथ साथ अबंटू की। आप सबसे पहले मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अपनी दोनों वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दिया, वर्चुअल बॉक्स का भी और अबंटू का भी। काइंडली जाकर वो वीडियो वॉच करके पहले वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड और इंस्टॉल करें, फिर उसके बाद अबंटू को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना, फिर यहाँ पर इस वीडियो पे वापस आना। लो जी, जब आपने दोस्तों इस तरह कोड को नोटपैड से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया एमएस वर्ड के अंदर, अब आपने एक और काम भी करना है। अपना वो कोड एक और जगह पे भी पेस्ट करना है, क्योंकि दोस्तों अबंटू के अंदर ना डायरेक्ट कोड पेस्ट नहीं होता। उसका एक शॉर्टकट मैं आपको अभी बताने लगा हूँ।
उसका ये शॉर्टकट ये है कि आपने अभी भी नोटपैड की फाइल से कोड को कॉपी करके एमएस वर्ड के अंदर तो पेस्ट ठीक कर दिया। अब आपने गूगल क्रोम पे आना है, यहाँ पर आके आपने सर्च करना है कॉपी टेक्स्ट क्लिपबोर्ड। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे सर्च करोगे कॉपी टेक्स्ट क्लिपबोर्ड, तो आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आपने सिंपली दोस्तों इस वेबसाइट को ओपन कर लेना। जैसे ही दोस्तों आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे तो आपके सामने ये वेबसाइट कुछ इस तरह की ओपन हो जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरह की आपके सामने ये वेबसाइट आएगी। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, उसके बाद आपने अपने अबंटू पे आ जाना है। ये उम्मीद है आपने इस तरह अबंटू ओपन कर दिया होगा। जैसे ही आप अबंटू पे आओगे तो अबंटू पे आने के बाद ये देखो आपको यहाँ पे फायरफॉक्स ब्राउजर दिखाई दे रहा है। आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर देना। जैसे ही आप फायरफॉक्स ब्राउजर को दोस्तों ओपन करोगे तो आपके सामने फायरफॉक्स का कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने ये ऊपर सर्च बॉक्स है, यहाँ पे सर्च करना है कॉपी टेक्स्ट क्लिपबोर्ड। वो ही सेम वेबसाइट जो आपने अभी भी अपने विंडो में क्रोम ब्राउज़र में सर्च की थी ना, कॉपी टेक्स्ट क्लिपबोर्ड, वही सेम वेबसाइट यहाँ पे अबंटू में आपने फायरफॉक्स में सर्च कर लेनी है। जैसे ही आपने लिखा फायरफॉक्स में यहाँ पे अबंटू में कॉपी टेक्स्ट क्लिपबोर्ड, तो ये देखिए आपके सामने वेबसाइट आ गई है, कॉपी पेस्ट क्लिपबोर्ड की वेबसाइट आ गई है। आपने सिंपली इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे दोस्तों आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे, नेक्स्ट आपने क्या करना है वो बता देता हूँ तरीका। लो जी, वेबसाइट दोस्तों हमारे पास सामने ओपन होगी। अब आपने दोस्तों क्या करना है, अब आपने वापस अपने विंडो के क्रोम ब्राउज़र में आना है। यहाँ पर आकर आपने ये जो बॉक्स है, यहाँ पर अपना वो कोड जो आपने अभी भी नोटपैड से कॉपी किया था, उसको कंट्रोल वी से यहाँ पेस्ट कर देंगे हम। कोड पेस्ट हो गया। जैसे ही दोस्तों कोड हमने यहाँ पे विंडो में पेस्ट कर दिया, विंडो में कोड पेस्ट करने के बाद सिंपली ये देखो यहाँ पर ना आपको, जैसे ही आप यहाँ पे कोड पेस्ट कर दोगे ना, तो यहाँ पे सबसे पहले एक दफ़ा ना साइड में यहाँ पे कहीं भी क्लिक कर देना। जैसे ही आप यहाँ पे कहीं भी क्लिक करोगे ना, उसके बाद ये देखो नीचे एक कोड आ गया यूनिक। क्या कोड है यहाँ पर? 6762। ये कोड आपने जाके अबंटू में पेस्ट कर देना है। ये वाला कोड, ये जो कोड आपको नीचे दिखाया जा रहा है, ये कोड है जी 6762। जो भी यहाँ पे कोड होगा ना यूनिक 4 डिजिट का, आपने ये कोड याद कर लेना यहाँ से। अब आपने क्या करना है दोस्तों, अबंटू में आना है। अबंटू में आने के बाद सिंपली ये नीचे देखो आपसे कोड पूछ रहा है, कहता है यहाँ पे मुझे कोड बताओ कि आपने दूसरी मेरे ब्राउज़र से कौन सा कोड वहाँ से देखा था। मैंने कहा मैंने वहाँ पे कोड देखा 67 नहीं, क्या कोड था यार, मैं भूल गया हूँ। कोड था 6762। ओके, अबंटू में जाएंगे और यहाँ जाकर कोड बताएंगे उसको 6762। दोस्तों जैसे ही आप कोड यहाँ बताओगे ना, सेम वही कोड यहाँ पे बताओगे, तो ये ऑटोमेटिक अपनी वेबसाइट से लाइव कोड कॉपी कर देगा वहाँ से। ये देखो मैं यहाँ पे कोड लिखने 6762 लिखने के बाद यहाँ पे शो पे जैसे ही क्लिक करूँगा, देखना ज़रा ये वेबसाइट क्या करेगी, जो मैंने वहाँ पर कोड, ये देखो इसने पूरा कोड वहाँ से कॉपी कर दिया। ठीक है, मतलब ये वेबसाइट बेसिकली इस काम आती है कि आप अगर दो डिफरेंट ब्राउज़र पे, मतलब दो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हो, तो आप इसी वेबसाइट के एक प्लेटफॉर्म, एक मतलब टैब पे जो लिखोगे ना, दूसरे टैब पे जाके वो नीचे जो कोड आया होगा ना, उस कोड को दूसरे टैब पे जाके टाइप करके शो करोगे, तो आपको कोड दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ये देखो कोड आ गया, हमें यहाँ पे कोड शो हो गया। अब आपने दोस्तों ये नीचे देखो कॉपी का बटन, आपने सिंपली यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करके इस कोड को कॉपी कर देना। जैसे दोस्तों आप इस कोड को कॉपी करोगे, अब आप इस जो है ना ये फायरफॉक्स को मिनिमाइज कर दो। मिनिमाइज करने के बाद अब आपने क्या करना है, ये नीचे शो ऐप्स है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ऊपर सर्च बॉक्स है, यहाँ पर सर्च करो टेक्स्ट। जैसे आप टेक्स्ट लिखोगे तो नीचे देखो लिखा गया टेक्स्ट एडिटर। आपने इसको डबल क्लिक करके टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लेना। जैसे दोस्तों आप टेक्स्ट एडिटर को ओपन करोगे तो आपके सामने इस तरह की विंडो आएगी। अगर यहाँ पर पहले से कोई विंडो ओपन हो टेक्स्ट बॉक्स में, तो यहाँ पे ऊपर एक प्लस का आइकन होता है, यहाँ पर आप क्लिक करके एक नया टैब भी ओपन कर सकते हो। ओके, अब ये जो आपने यहाँ पे फायरफॉक्स से कोड कॉपी किया ना, वो कोड यहाँ पे अबंटू में कंट्रोल वी से पेस्ट कर दो। लो जी, टेक्स्ट बॉक्स में कंट्रोल वी दबाया, देखो हमारा कोड सक्सेसफुली क्या हो गया, पेस्ट हो गया। अब आपने इसको सेव करने के लिए कंट्रोल एस दबाओ। जैसे दोस्तों आप कंट्रोल एस दबाओगे तो ये आपसे पूछ रहा है फाइल कहाँ सेव करनी है, तो यहाँ पे आपने डेस्कटॉप पे क्लिक करना है। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद ये ऊपर फाइल का नेम पूछ रहा है। यहाँ पर आपने पहले से जो नेम लिखा आ रहा है इसको रिमूव करना है, और यहाँ पर आपने अपनी मर्जी का खुद का नेम बता देना है। तो मैं यहाँ पे इसका नाम रख लेता हूँ CS604P.C। दोस्तों आपने जो भी नेम रखना है वो नेम लिखने के बाद यहाँ पर .c जरूर लगाना है आपने। अगर आप .c नहीं लगाओगे तो आपको कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे नाम रख लिया CS604P.C। उसके बाद सिंपली मैं सेव के बटन पे क्लिक कर दूंगा। दोस्तों ये मेरी फाइल सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। अब मैं इस फाइल को कर देता हूँ बंद। बंद करने के बाद दोस्तों अब अपने नेक्स्ट क्या करना है, ये अबंटू के डेस्कटॉप पे आपने ऐसे राइट क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ओपन इन टर्मिनल पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप ओपन इन टर्मिनल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह टर्मिनल ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपके सामने टर्मिनल ओपन होगा, एक मिनट मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ।
ओके, जैसे दोस्तों आपके सामने टर्मिनल ओपन होगा तो यहाँ पर आपने कमांड लिखनी है GCC, आगे स्पेस देके आपने वही अपनी फाइल का नाम, जो आपने अभी भी फाइल सेव किया है वो फाइल का नाम, मेरी फाइल का नाम था CS604p.c। यहाँ पे फाइल का नेम सही बताइएगा, जो भी फाइल का नाम आपने अभी भी रखा है ना सेव करते हुए, वही सेम डिटो कॉपी नेम यहाँ पर आपने बताना है। आगे .c जरूर लिखना है, उसके बाद आपने देनी है स्पेस, स्पेस देने के बाद आपने लिखना है -o, उसके बाद आपने दोस्तों एक स्पेस देनी है, स्पेस देके आपने लिखना है अगेन फाइल का नाम CS604p, जो आपने अभी भी फाइल का नाम यहाँ पे लिखा था वो नाम सेम एज इट इज दोबारा से लिख के आगे .c नहीं लगाना, ठीक है, .c नहीं लगाना। और उसके बाद आपने कीबोर्ड से क्या क्या कर देना, एंटर प्रेस कर देना। जैसे दोस्तों आप कीबोर्ड से एंटर प्रेस करोगे तो अगर तो आपको इस तरह एक एरर आए, कमांड GCC नॉट फाउंड, तो आपने दोस्तों क्या करना है, आपने सिंपली नेक्स्ट स्टेप पे आपने ये वाली कमांड लिखनी है। अगर आपको इस तरह एरर आए कमांड GCC नॉट फाउंड, तो आपने सिंपली क्या करना है, नेक्स्ट लाइन पे जाके आपने ये लिख देना है sudo स्पेस apt स्पेस इंस्टॉल स्पेस GCC। जैसे दोस्तों आप ये लिखोगे तो आपका ये जो GCC कंपाइलर है ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये हाफ इंस्टॉल होगा ना तो उसके बाद ये इस तरह आपसे पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो आगे आपसे पूछा वाई या एन, तो आपने सिंपली अपने कीबोर्ड से वाई प्रेस करके और उसके बाद एंटर प्रेस कर दें। जैसे दोस्तों आप एंटर प्रेस करोगे तो आपका GCC जो कंपाइलर है वो कम्प्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा और आपको इस तरह नेक्स्ट वो आपसे पूछेगा हाँ जी नेक्स्ट क्या करना है, तो सिंपली दोस्तों आपने ये वाली कमांड यहाँ पे लिखनी है क्लियर। जैसे आप क्लियर लिखोगे तो क्लियर लिख के जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो आपकी पूरी की पूरी ये जो स्क्रीन है ये क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। जैसे ये क्लियर हो जाएगी उसके बाद आपने जैसी स्क्रीन क्लियर हो उसके बाद दोबारा से आपने ये वाली कमांड दोबारा लिखनी है GCC स्पेस अपनी फाइल का नाम आगे स्पेस -o आगे स्पेस अपनी फाइल का नाम, लेकिन आगे .c लास्ट पे नहीं लगाना। उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर देना। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो नेक्स्ट आपको इंशाल्लाह यहाँ पे ले आएगा। उसके बाद आपने लिखना है ./ आगे अपनी फाइल का नाम CS604p, आगे .c नहीं लगाना आपने, सिंपली आपने एंटर प्रेस कर देना। जैसे दोस्तों आप एंटर प्रेस करोगे तो ये देखो आपका कोड सक्सेसफुली जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। वो आपसे पूछ रहा है एंटर योर स्टूडेंट आईडी, तो यहाँ पे आपने अपनी स्टूडेंट आईडी जो है लिख देनी है BC12345678 9। जो भी आपकी व्यू आईडी आपने वो वाली अपनी व्यू आईडी लिखनी है, लेकिन ख्याल रहे अपनी व्यू आईडी के शुरू पे ही आपने जो लेटर है ना BC जो भी इसको स्मॉल में लिखना है, कैपिटल में नहीं लिखना, ठीक है, स्मॉल लेटर में लिखना है। उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर देना। ये देखो आपका दोस्तों रिजल्ट आ गया। अब आपने क्या करना है, इस रिजल्ट का आपने ले लेना स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, उसके लिए आप अपने विंडो के सर्च बॉक्स में जाओ, यहाँ जाकर सर्च करो स्निपिंग टूल, स्निपिंग टूल को सर्च करके ओपन करो। ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ पे न्यू पे क्लिक करो और यहाँ पर सिंपली आपने ऐसे दोस्तों यहाँ पर इसका ले लेना अपने आउटपुट का स्क्रीनशॉट। आउटपुट का स्क्रीनशॉट लेने के बाद सिंपली इस स्क्रीनशॉट को ऐसे कर दो ऊपर से यहाँ से कॉपी, कॉपी करने के बाद इसको स्निपिंग टूल को आप कर दो बंद, बंद करने के बाद ओके। अब आप आ जाओ अपने MS वर्ड के अंदर। MS वर्ड में आने के बाद ये आउटपुट स्क्रीनशॉट हेडिंग के नीचे ये कंट्रोल V से स्क्रीनशॉट क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, कंट्रोल ऐसे फाइल को सेव कर दिया। ओके जी, तो ये थी दोस्तों आज की अपनी वीडियो, जिस आप आज की वीडियो जिसमें देखो मैंने आपको पूरा समझा दिया, ये कोड भी आपने लगा दिया MS वर्ड के अंदर और ये स्क्रीनशॉट भी अपना पेस्ट कर दिया। अब इसी MS वर्ड की फाइल को दोस्तों अपने LMS पे सबमिट करवा देना। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।